को अलाउ कर दिया। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। देखो इनकम चाहे जीरो भी है, कंजप्शन तो होगा ही होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में इनकम चाहे कोई भी अर्न ना करे, पर खर्चा होगा फॉर सर्वाइवल। हमें एक मिनिमम कंजप्शन तो खर्च करेंगे ही ना, चाहे इनकम हो या ना हो। मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस आया, सबका बिजनेस लॉकडाउन हुआ, सबने बिजनेस बंद कर दिया, नोबडी वाज अर्निंग। बट क्या आपके खर्चे रुके? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लग्जरीज रुक गई होंगी, लेकिन एक मिनिमम एक्सपेंडिचर तो सबने किया सर्वाइवल के लिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ पे। वो जो मिनिमम सर्वाइवल था एटलीस्ट फूड पर, तो सबने किया। तो इनकम चाहे जीरो भी होगी तब भी कंजप्शन आपका कुछ भी होगा। आई एम एज्यूमिंग 40, देन आई एम इंक्रीजिंग बाय 80। इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है 0 से 100, तो कंजप्शन भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता ही है। फिर 80 से बढ़ा दिया मैंने, फिर 80 से इंक्रीज कर दिया। 0 पर, 100 पर 120, 200 पर 200, 300 पर 280, 400 पर 360, देन 500 पर 440। ऐसे मैंने बता दिया। और इन्वेस्टमेंट आई एम एज्यूमिंग यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये सेम रहेगी। मैं एज्यूम कर रही हूँ, इस चैप्टर में वैसे एज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगी। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई, इन दोनों का टोटल। 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, देन 300, देन 380 एंड देन 460। तो आप देखो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ये तो ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे इनकम बढ़ती है थोड़े बहुत तो खर्चे हर कोई बढ़ाता ही है। इसी के ऊपर बेस्ड होकर डायग्राम बना रही हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आपकी इनकम का लेवल 0, 100, 200, 300, 400, 500 एज ऑन। और यहाँ पर ये कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाएंगी। मैं 40 का गैप ले लेती हूँ। 40, 80, 120, 160, पर यहाँ तो पूरा आ नहीं पाएगा इसमें। मैं फिलहाल इतना ही ले रही हूँ, थोड़ा सा रह जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर बताऊं तो इन्वेस्टमेंट इनकम चाहे मेरी 0 है चाहे कितनी भी, इन्वेस्टमेंट मेरी 20 ही है। तो हर लाइन 20 20 20 स्टेप से अगर मैं बनाऊंगी तो कर्व आपका कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं ये 20 है, आप इसको अपने तरीके से बना लेना, यहाँ पर जगह कम है मेरे पास। ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमेशा क्या आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि मैं इसे ऑटोनोमस मान रही हूँ कि ये चेंज नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ कंजप्शन की। 0 पर 40, देन 100 पर 120, देन 200 पर 200, देन 300 पर 280 एज ऑन। मतलब अगर आप देखोगे तो कंजप्शन कर्व जो स्टार्ट हो रहा है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं से आता है। वाई सी मतलब कंजप्शन कर्व starts from y-axis. So answer is because even at zero level, even at zero level of income, there will be some minimum consumption expenditure in economy. चाहे जीरो इनकम क्यों ना हो मेरी, तब भी खर्चा तो होगा ही होगा। इसीलिए कभी भी से स्टार्ट नहीं होगा, ये y एक्सिस से होगा। The next question, why the investment is parallel to x-axis? Investment is parallel to x-axis because we are taking investment as a autonomous investment which will never change according to income. ये हम गवर्नमेंट की मान रहे हैं कि इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी करनी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसलिए। अब अगर एडी का कर्व बनाऊंगी बेटा, वो 60 से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो इस टाइप से होगा। यहाँ पर ये सी कर्व है और ये सी प्लस आई का। यहाँ पर मैंने जो स्केल लिया वो गलत ले लिया है, तो मैं दोबारा से एक बना देती हूँ। यहाँ पर है
कुछ इस टाइप से आपका जब कर्व बनेगा, ये आपका बनेगा आई, और ये इसके ऊपर से मैंने बनाया सी, और जितना गैप इसके अंदर है उतना ही गैप सी और एडी के अंदर होगा। ये सी प्लस आई यानी कि एडी कर्व होगा। जितना गैप इस दोनों के अंदर है उतना ही गैप इन स्वर लाइन और इसके अंदर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि सी और एडी के अंदर डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ आई का है, तो आई जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही होगा। अब एडी कर्व भी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से? क्योंकि एडी प्लस आई, ना सी जीरो है ना आई जीरो है, तो एडी कैसे जीरो हो जाएगा? तो ये भी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, स्लोप ऑफ सी कर्व। इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है अपवर्ड। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे बेटा इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी का स्लोप कैसा होता है? ये भी अपवर्ड होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है एग्रीगेट डिमांड पूरी भी इंक्रीज हो रही है। स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इसका कर्व का स्लोप कैसा होता है? इसका स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन, वो भी कैसी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन जब इसकी आप एक्सप्लेनेशन लिखने को आती हो सब लिखनी होती है। अगर 1 मार्क का आया तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ आपकी बुक में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ संदीप से। ये फर्स्ट पॉइंट, एडी क्या होता है? एडी इज एज्यूम्ड टू बी अ फंक्शन ऑफ ओनली टू कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एडी को हमने सिर्फ टू का कॉम्बिनेशन लिया है, सी प्लस आई का। पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजप्शन होगा। इनकम आपकी जीरो भी हो तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च करोगे ही करोगे, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन आपको मेंटेन करना है सर्वाइवल के लिए। कुछ भी नहीं हो इनकम कुछ तो खर्च करोगे, फिर भी पैसा तो खर्च करोगे, खाओगे तो सही। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव कंजप्शन होता है, इसलिए हमेशा ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द always upward sloping because consumption increase with the increase in income. However, proportionate increase in consumption is less than the income. लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम बढ़ी उतना ही खर्चा बढ़ गया। बेटा मेरी इनकम बढ़ती है, मैं खर्चे बढ़ाती हूँ, लेकिन कुछ सेविंग भी तो बढ़ाती हूँ। तो इनकम बढ़ने से खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जितनी इनकम बढ़ी उतने ही खर्चे बढ़ा दोगे आप। फिर है स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस होता है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकम 0 हो, 100 हो, 200 हो, ये सेम रहता है, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टर्म इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व एंड सी प्लस आई कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज यहाँ पर दे रखा है टी पॉइंट। टी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से, मतलब हमेशा ये भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्योंकि एडी भी कभी भी जीरो नहीं होता है।